कोरोना महामारी के चलते केंद्र सरकार की ओर से लगातार लॉकडाउन लगाया गया था। इसके बाद अब जब लॉकडाउन को रिलीज़ किया गया है, वहीं पर व्यवस्था भी अब पटरी पर आती दिख रही है। वहीं पर आज हम मौजूद हैं वडोदरा के GSRTC बस स्टैंड पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि एक फायर ब्रिगेड की ओर से एक मॉक ड्रिल की जा रही है। इसके पीछे की वजह यह है कि जब भी मॉल के अंदर कोई आपातकालीन स्थिति का सर्जन होता है, तब ऐसे में जो लोग हैं उनको किस तरीके से बचाया जा सके, उनकी यहाँ पर ड्रिल हो रही है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि स्नोरकेल के जरिए यहाँ से जो लोग मॉल के 3rd फ्लोर पर या 4th फ्लोर पर जो फंसे हुए होते हैं, उनको कैसे किस तरीके से उतारा जाता है, इसकी यहाँ पर ड्रिल हो रही है। वडोदरा महानगर कॉरपोरेशन की फायर फाइटर की जो टीम है वो भी यहाँ पर मौजूद है। सबसे अहम बात यह है कि जिस तरीके से लॉकडाउन के बाद अब लोगों की आवाजाही भी मॉल के अंदर बढ़ी है, तब ऐसे में जो आपातकालीन स्थिति है उनको मद्देनज़र यहाँ पर ये मॉक ड्रिल की जा रही है। वडोदरा गौरतलब है कि वडोदरा फायर ब्रिगेड की ओर से पहले भी जो बड़ी हॉस्पिटल्स थी, बड़े मॉल्स थे, उन पर रेस्क्यू ऑपरेशन के चलते चलते कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि ये जो लोग फंसे हुए हैं उनका यहाँ पर रेस्क्यू किया जा रहा है। यहाँ पर जो स्ट्रेचर रखा जा रहा है, तो उनको कैसे आपातकालीन स्थिति को टैकल करना है, उस तरीके से यहाँ पर ये किया जा सकता है। सबसे हम अभी मौजूद हैं वडोदरा के फायर ऑफिसर के साथ, जहाँ पर सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आज ये जो ड्रिल की गई है इसके पीछे का मकसद क्या है? वडोदरा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट जो है, उसने आज सेंट्रल बस डिपो वडोदरा के साथ टाई अप करके एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। जनरली मॉक ड्रिल इमरजेंसी के दौरान जो होता है उसकी रिहर्सल का प्रैक्टिस होता है। आज यहाँ पर आफ्टर अनलॉक अभी सब प्रीमाइसेस ओपन हो रही है, उनका स्टाफ भी कुछ चेंज हुआ है, कुछ सिस्टम चल रही है कि नहीं, उनके स्टाफ को सब नॉलेज है कि नहीं, रिफ्रेशमेंट हो रहा है ये। और जनरली प्रीमाइसेस जब ओपन होती है, स्टाफ चेंज होता है, तब ये चेक करना ज़रूरी होता है कि उनके वहाँ पर जो सिस्टम लगी हुई है वो कार्यरत है कि नहीं, उनके वहाँ पर जो स्टाफ है वो एक्टिव है कि नहीं। उसके संदर्भ में आज 3 अलग अलग सिनेरियो रखे गए थे, जिसमें 5th फ्लोर पर अगर कोई विक्टिम फंस गया है, रेस्क्यू करने हैं उनको, तो फायर सर्विस के इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके, जो हमारे पास 30 मीटर का स्नॉर्केल है, स्काई लिफ्ट है, उसका इस्तेमाल करके किस तरीके से उनको रेस्क्यू किया जा सकता है, बाहर से किस तरीके से फायर फाइटिंग की जा सकती है, उसका एक फैमिलराइजेशन किया गया है। उसके अलावा पार्किंग के अंदर अगर कोई आग लगती है कोई व्हीकल में, LPG CNG व्हीकल में, तो उनके स्टाफ द्वारा फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से कैसे आग पर नियंत्रण किया जा सकता है। उसके अलावा फूड कोर्ट है 3rd फ्लोर पर, वहाँ पर अगर कोई बंदा है जिसको BP लो हो गया है, हाई हो गया है, उसको CPR की, अगर हार्ट अटैक का इशू है, CPR की ज़रूर है, तो किस तरीके से वो लोग CPR देके, प्राइमरी फर्स्ट एड देके, स्ट्रेचर के उपयोग द्वारा नियरेस्ट हॉस्पिटल में कैसे शिफ्ट कर सकते हैं, उसका एक रिहर्सल किया गया है। आखिर में मैं कहना चाहूँगा, ऐसे रिहर्सलों से पता चलता है कि प्रीमाइसेस बिल्डिंग की जो टीम है वो कितनी एक्टिव है, उनकी सिस्टम कितनी एक्टिव है, और ऐसे प्रयास वडोदरा फायर ब्रिगेड द्वारा होते रहेंगे फ्यूचर में भी। तो जैसा कि आपने सुना कि वडोदरा फायर ब्रिगेड की ओर से लगातार यहाँ पर जो ड्रिल है ऐसी की जाएगी, मगर इस ड्रिल के पीछे जो सबसे अहम बात ये थी कि जो मॉल के संचालक है उनका और प्रशासन के साथ किस तरीके का कोऑर्डिनेशन है वो भी जांचना था। सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये जो मॉक ड्रिल की गई वो कितनी इम्पोर्टेंट थी और आखिरकार कैसे सपोर्ट हुआ? ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि पेंडेमिक के टाइम पे पिछले 4-5 महीनों से पब्लिक नहीं थी, और अगर कुछ घटना हो जाती है तो गवर्नमेंट और हमारा स्टाफ दोनों मिलके इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। खास तो ये कोऑर्डिनेशन का पार्ट था, लोग पैनिक ना हो और पेंडेमिक के टाइम पे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, तमाम चीज़ों का ध्यान भी रख सकें और लोगों को घबराने न दें, और ये किस तरह से दोनों के कोऑर्डिनेशन से काम इजीली हो जाए, उसके लिए ये एक आयोजन आज मॉक ड्रिल का यहाँ पर किया गया था। जैसा कि आपने सुना
कि कोरोना संक्रमण का काल के चलते हुए जिस तरीके से जो मॉकड्रिल का आयोजन हुआ, तो उसको लेकर कभी भी आपातकालीन स्थिति का सर्जन होगा, वहीं पर लोगों की जान भी बचेगी और लोगों को पैनिक होने से भी बचाया जा सकेगा। कैमरामैन जितेंद्र राजपूत के साथ वशिष्ठ शुक्ल, गुजरात तक।